दुआ को बहाना मत बनाइए। दुआ मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। उसकी आवाज में इस बार सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी सख्ती थी जो लंबे समय से दबे हुए जज्बातों के टूटने के बाद आती है। सामने खड़ा इंसान कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी बात छुपी हुई थी जिसे वो अभी तक कहना नहीं चाहता था। हाँ, उसकी खुशियों के बारे में हम सोचते हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास कम और बचाव ज्यादा था। वो लड़की गहरी सांस लेती है, जैसे अपने अंदर के तूफान को रोकने की कोशिश कर रही हो। जानती हूँ, और आपने भी दुआ की खुशी के बारे में सोचा है। आप जानते हैं, उसके लिए ये दिन कितना मायने रखता है। वो रुकना चाहती थी। इतना कुछ हो चुका है हमारे बीच। झगड़े, गलतफहमियां, चुप्पियां। लेकिन बच्चों का क्या? उनका मानसिक संतुलन, उनकी शांति। उसकी आवाज थोड़ी कांपती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अगर एक दिन रुक भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? यह कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आता है, जैसे वो खुद से ही सवाल कर रही हो। सामने वाला इंसान पहली बार नजरें झुका लेता है। मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैं वापस अपनी जिंदगी में जाना चाहती हूँ। अपनी असल जिंदगी में। उसकी ये बात कमरे में पत्थर की तरह गिरती है। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ सन्नाटा होता है। लेकिन हाँ, वो अचानक रुकती है। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं और दुआ आपकी जिंदगी में रहें, तो साफ साफ कह दीजिए। यह सुनते ही सामने खड़ा इंसान अचानक चौंक जाता है। तुम ये क्या कह रही हो? लेकिन वो लड़की उसकी बात को काट देती है। दुआ को लेकर बहाने मत बनाइए। दुआ मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो बहुत पहले लिया जा चुका था। हाँ, उसकी खुशियों के बारे में हम सोचते हैं। वो इंसान धीरे से दोहराता है, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ने लगी थी। मैं जानती हूँ, और मैंने भी सोच लिया है। उसकी ये लाइन जैसे किसी नए तूफान की शुरुआत थी। तो कोई एहसान नहीं किया आपने। जैसे ही यह आखिरी वाक्य निकलता है, कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन फिर दरवाजे के पीछे से हल्की सी आवाज आती है, किसी के कदमों की। ओह!